अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिमोट के साथ अपनी लाइट्स को या अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को कंट्रोल करने का तरीकाकार सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम एक रिमोट के साथ अपनी किसी भी लाइट को या फैन को या इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के ऊपर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि आप लोगों को ये सर्किट मिलेगा कहाँ से। तो जी, वेबसाइट का नाम है मेगा ई शॉप। यहाँ पर आप लोगों को इनके कॉन्टैक्ट अस नंबर भी लिखे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से इनको फ़ोन भी कर सकते हैं और सिंपली इस वेबसाइट से मंगवा भी सकते हैं। ये पाकिस्तानी वेबसाइट है और बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट और सर्किट प्रोवाइड करती है। सो जो इस रिमोट कंट्रोलर की जो प्राइस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 680 रुपये इस वक्त चल रही है। तो 680 रुपये में आप लोगों को ये रिमोट कंट्रोल वाला सर्किट मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त एक ये छोटा सा रिमोट है और इसके अलावा एक हमारे पास ये छोटा सा ही एक सर्किट है। इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लाइट्स को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है और मैं कोशिश करूँगा कि बड़े ही आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम पहले एसी के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑपरेट करना सीखेंगे और इसके बाद जो डीसी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करना सीखेंगे। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बात कर ली जाए कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास एक सर्किट है, एक हमारे पास लैंप होना चाहिए। ये मेरे पास इस वक्त एक एसी एनर्जी सेवर है, पहले हम इसे कंट्रोल करना सीखेंगे। और इसके अलावा हमें एक 12 वोल्ट की कोई भी पावर सप्लाई चाहिए, चाहे आप ये छोटा सा चार्जर लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो रिले लगी हुई है वो 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है। तो चाहे आप इस चार्जर को इस्तेमाल कर लें या फिर आप अपनी पीसी की पावर सप्लाई या कोई भी बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 वोल्ट की होनी चाहिए। सो इस केस में मैं ये वाली पावर सप्लाई इस्तेमाल करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बॉक्स खोल कर दिखाता हूं कि इस बॉक्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे किसी भी सर्किट को कंट्रोल करवाती है। इसे खोलने का तरीका का ये है कि ये साइड पर आप लोगों को ये लॉक बना नजर आ रहा है, ये इधर लिखा भी हुआ है पुश आउट ओपन। इसे आप ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगी। इसे खोलने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ज़रा मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम इसे तसल्ली से देख सकें। जी तो दोस्तों, ये है जी हमारे पास हमारा एक छोटा सा सर्किट जिसमें एक 12 वोल्ट की रिले लगी हुई है, सेंसर आईसी लगे हुए हैं, कुछ कंट्रोलर आईसी लगे हुए हैं आप लोगों के बिल्कुल सामने है और पीछे से इसकी कुछ प्रिंटिंग वगैरह हुई है और इसके कुछ कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जंपर है जो कि सिलेक्शन चेंजिंग के लिए होता है कि आपने कौन से बटन के ऊपर कौन सी पल्स को ऑपरेट करवाना है। सो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि हमें इसे कितने वोल्टेज देने हैं और किस तरह से ये कंट्रोल होगी। ये जो दो हब आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर आप लोगों ने 12 वोल्ट डीसी अप्लाई करनी है। चाहे चार्जर से अप्लाई करें, चाहे आप बैटरी से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो 3 साइड वाली हब है, यहाँ से आपने कोई भी अपना लोड ऑपरेट करवाना है। इसके अलावा एक ये छोटा सा एंटीना लगा हुआ है, ये वायर होती है जो कि एज ए एंटीना इस्तेमाल की गई है। सो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसे किस तरह से हम इसके कनेक्शंस को किस तरह से करेंगे। मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने आपको करके दिखाता हूं कि किस तरह से इसके कनेक्शन होंगे। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने इस पावर सप्लाई को या आपने जो बैटरी इस्तेमाल करनी है उसे 220 वोल्ट के साथ अटैच कर देना है। ठीक है जी, ये मैंने इसे 220 वोल्ट के साथ अटैच कर दिया। तो आप लोग ये देख सकते हैं 12.3 वोल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो मैं इसे थोड़ा सा साइड पर कर देता हूँ। ये इसके आउटपुट के टर्मिनल्स हैं। तो अब हमें इस सर्किट में 2 वायर्स को इंसर्ट करना है। तो वायर कहाँ कहाँ पे लगेंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डीसी के अंदर पोलैरिटी होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इस सर्किट के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि कौन सी साइड पर आप लोगों ने डीसी को अटैच करना है, कौन सी साइड पर
मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को किस तरह से लगाना है, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। मगर इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका का ये होता है कि आप जब भी किसी भी सर्किट को देखें, नेगेटिव जो होती है वो ग्राउंड जो सभी सर्किट के साथ कॉमन होती है। ये देखें, ये जो प्रिंटिंग है यहाँ से होती हुई इधर आ रही है, इसका मतलब ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से नेगेटिव साइड है और कौन सी पॉजिटिव साइड है। इसे लगाने के लिए मैं ज़रा इन वायर्स को इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि, और वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमारे टाइम की थोड़ी सी बचत हो सके। ठीक है जी, हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव को बिल्कुल ठीक तरह से कनेक्ट कर दिया। रेड कलर की ये जो वायर है ये पॉजिटिव है, इसे हम चार्जर की या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे। और ये जो दूसरी ऑरेंज कलर की वायर है इसे हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग ये देखें, जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ इसके अंदर जो है वो सप्लाई आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एलईडी जो है इसकी वो ग्लो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन भी लगा हुआ है, अगर आपकी नहीं ऑन हो रही तो आप इसे दबाकर भी ऑन कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ये जो एनर्जी सेवर लगा हुआ है ये रिमोट के साथ कंट्रोल हो। ये इस वक्त मैंने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ डायरेक्ट अटैच किया है। अब मैं ये चाहता हूँ जब मैं रिमोट से इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि इसकी कोई से भी एक वायर पकड़ लूंगा, चाहे ये 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसे उतार देता हूँ और मैं इसकी कोई से भी एक वायर पकड़ लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसकी एक वायर पकड़ ली, इसको मैंने काट दूंगा और इसे छील लूंगा। वायर्स को छीलने के बाद अब मैं इन दोनों वायर्स को इस रिले में अटैच करूंगा। रिले में कुछ इस तरह से अटैच करूंगा कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा भी होता है। ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ये कॉमन होता है। एक वायर मैं इसके अंदर डाल दूंगा और ये NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। अगर हम इधर लगाएंगे तो ये नॉर्मली क्लोज होगा, तो अगर इधर लगाएंगे तो नॉर्मली ओपन होगा। हमने नॉर्मली ओपन में इसे इस्तेमाल करना है। चाहे आप इधर भी लगा सकते हैं मगर रिमोट का फंक्शन थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा। कोशिश करें एक वायर कॉमन में लगाएं और दूसरी वायर नॉर्मली ओपन में लगा दें। मैं इन दोनों वायर्स को इसी तरह से लगा देता हूं। जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो वायर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मली ओपन और कॉमन में लगा दी हैं। ये तीसरी वायर जो है इसे मैंने ओपन रखा है। यहाँ पर आप एक्सटर्नल एक और लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फिर इस तरह से होगा ना कि एक बटन दबाएंगे तो एक लैंप ऑन होगा, दूसरा दबाएंगे तो दूसरा लैंप ऑन होगा। अब बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। इसे फाइनल टेस्ट करने के लिए मैं रिमोट को पकड़ लेता हूँ हाथ में और इस एनर्जी सेवर को मैं 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एनर्जी सेवर को 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर A और B का हमें बटन देखने को मिलता है। A का मतलब है ऑन होगा, B का मतलब है ये ऑफ होगा। अगर मैं A को प्रेस करता हूँ तो आप लोगों के सामने बल्ब ऑन हो चुका है। अगर मैं B को प्रेस करता हूँ तो आप लोगों के सामने बल्ब ऑफ हो चुका है। अब जरा हम इसकी थोड़ी सी रेंज चेक कर लेते हैं। अब आप लोग जरा यहाँ से देखें, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। अब मैं पीछे की जानिब जा रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। मतलब कहने का ये है कि एक कमरे के अंदर जो है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका रिमोट का सेंसर इस जानिब भी होना चाहिए, चाहे इस जानिब भी हो तब भी ये काम करेगा। आप लोगों के सामने है, इसकी जो सेंसर है वो आपकी जानिब है, कैमरे की जानिब है और ये फिर भी काम कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह से सेम यही तरीका कार से आप लोग इससे फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अपने एनर्जी सेवर, बल्ब या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्त ये है कि उसका जो लोड है 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो रिले लगी हुई है वो 10 एम्पेयर की है। अगर आप उससे ज़्यादा का लोड इसके अंदर डालेंगे तो ये रिले बर्न हो जाएगी। आप लोगों को सिर्फ चाहिए 12 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई, एसी लोड जो आपने इसके साथ कंट्रोल करवाना है, बस ये दो चीज़ें चाहिए और ये सर्किट होगा। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ बात कर लेता हूँ डीसी लोड को आप किस तरह से कंट्रोल करवा सकते हैं। जी, अब बारी आ जाती है डीसी लोड को इसके साथ हमने ऑपरेट करवाना है। तो ये हमारे पास इस वक्त एक फ़ैन है जो कि 7 एम्पेयर का फ़ैन है। मैक्सिमम 7 एम्पेयर लेता है, रनिंग में 5 एम्पेयर के ऊपर चला जाता है। तो इस केस में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसी पीसी की पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए इसे हम करंट देंगे, करंट से मुराद इसे ही हम पावर सप्लाई देंगे तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। हमें इस फ़ैन के लिए किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है वो 38 एम्पेयर की है और ये इस फ़ैन को बड़ी ईजीली हैंडल कर सकती है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि यही डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल में आए और मेरा फ़ैन चलना शुरू हो जाए।
तो उसके लिए मुझे कनेक्शन कुछ इस तरह से करने होंगे कि यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, मैं चाहता हूँ यही पॉजिटिव नेगेटिव को कंट्रोल में लूँ और अपनी पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सकूं। सो इसके लिए करना ये होगा कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसे मुझे इसके बिल्कुल साथ पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट, इन दोनों को आपस में सोल्ड कर देना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जब इधर से पॉजिटिव वोल्टेज इस सेंटर में आ जाएंगे तो जब हम रिले को कंट्रोल करेंगे तो जब रिले ऑन होगी तो ऊपर की जानिब जाएगी और ऑफ होगी तो नीचे की जानिब जाएगी। सो इसे इसके साथ सोल्ड करना ज़रूरी है। फैन की पॉजिटिव हम यहाँ पर लगा देंगे और नेगेटिव चाहे यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, कहीं पर भी हम नेगेटिव पॉइंट यूज़ कर लेंगे। सो मैं लगाता हूँ फिर आपको तसल्ली के साथ बताता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर की जो वायर है ये फैन की पॉजिटिव वायर है। इसे मैंने NC में लगा दिया जिस तरह मैंने एनर्जी सेवर को लगाया था। एनर्जी सेवर में हमने ये कॉमन पॉइंट यूज़ किया था मगर कॉमन पॉइंट को मैंने पॉजिटिव में लगा दिया है और फैन को नेगेटिव देने के लिए मैंने फैन की पावर सप्लाई की नेगेटिव के साथ इसे जोड़ दिया है। तो ये नेगेटिव फैन को यहीं से मिल जाएगी और पॉजिटिव यहाँ से होते हुए इस रिले के जरिए कंट्रोल होगी। सो अब मैं ज़रा इसे ऑन करता हूँ, आप लोग ज़रा ये देखिएगा ऑन। ठीक है जी, हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। अब ऑफ, हमारा फ़ैन ऑफ हो चुका है। हमें किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर सप्लाई को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा फ़ैन है, ये है पावर सप्लाई, यहीं से होती हुई इसी पावर सप्लाई के साथ हम अपने फ़ैन को कंट्रोल कर रहे हैं। रेंज आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सर्किट को अपने जो मेन बोर्ड है पावर का 220 वोल्ट वाला उसके साथ इस्तेमाल करूँ किसी भी लाइट को ऑपरेट करवाने के लिए। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक ये छोटा सा हवाई का चार्जर जो कि 12 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का है। इसके अलावा ये हमारा सर्किट होगा और मैं इसे वैसे ही कनेक्ट करता हूँ जैसे मैंने आप लोगों को समझाया और आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, हमारे पास सीढ़ियों में इस वक्त ये एक लाइट मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सीढ़ियों में लाइट लगी हुई है इसके ये जो बटन है जिससे ये कंट्रोल होती है इसके साथ मैं अपने सर्किट को लगा दूं। तो मैंने इसके साथ अपने चार्जर को अटैच कर दिया है। यहाँ से चार्जर की इनपुट इसके अंदर जाएगी रिले को ऑन करने के लिए, सर्किट को ऑन करने के लिए। ये जो दो वायर्स हैं जो मैंने आगे भी आपको बताया कि आपने किस तरह से लगानी है, मैं इन्हें बिल्कुल अपने इस किसी भी एक बटन के साथ जिस लाइट को मैंने कंट्रोल करवाना है उसके अंदर दाखिल कर दूंगा। सो मैं इस फिटिंग को खोलता हूँ, इसे इसके अंदर दाखिल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं ये वाला चार्जर है। ये देखें, जहाँ पर मैंने लगाया है आपने बिल्कुल वैसे ही जिस लाइट को कंट्रोल करना है उसी के बटन में आपने लगा देना है। अब यहाँ एक से ज़्यादा लाइटों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं मगर उसकी शर्त यह है कि आपकी वायरिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक लाइट को कंट्रोल करना है जो कि ये वाली है। इसकी जहाँ पर बटन के अंदर दूसरी वायर्स लगी हुई थी उन्हीं के अंदर मैंने इसकी ये वाली दो वायर्स लगा दी हैं जो कि रिले से बाहर आ रही थी। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने, अगर मैं इस बटन को बाहर भी निकाल दूं और इसकी जगह पर ये वायर्स भी अटैच कर दूं तो ये सिर्फ इसी से चलेगा। मगर मैं ये चाहता हूं कि ये बटन से भी ऑन ऑफ हो हमारी लाइट और इस सर्किट से भी ऑन ऑफ हो। तो मैं इसे फिट कर देता हूँ अच्छी तरह से, तो फिर देखते हैं। वेल तो जी दोस्तों, सर्किट को मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिया है। आप लोग ये देख सकते हैं इधर से वायर्स आ रही हैं और ये इधर चार्जर हमने अटैच कर दिया है, चार्जर को ऑन कर दिया है इस बटन के साथ। वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना मैं सोच रहा था। तो इसकी वायर को थोड़ा सा मैंने खोल दिया ताकि जो अच्छी तरह से सिग्नल पकड़ सके। अब दोनों बटन नीचे हैं। हमारे पास जो दोनों AC लाइट हैं वो आप लोग ये देख सकते हैं, एनर्जी सेवर भी ऑन है और वो LED भी ऑन है। सो मैंने इसे सिर्फ एनर्जी सेवर के साथ लगाया है। तो अब मैं इस एनर्जी सेवर को इस बटन से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आ जाएगा, रिमोट के ऊपर। तो मैं ज़रा रिमोट से इसे ऑन करता हूँ। ये देखें आप लोगों के बिल्कुल सामने है। अब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। ठीक है, ऑन करता हूँ। ठीक है, ऑफ। अब ज़रा हम इसकी चेक कर लेते हैं। इसकी रेंज ज़रा चेक कीजिएगा। अभी मैं अपनी लैब में हूँ, वो सामने बिल्कुल सर्किट लगा हुआ है, यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ इसे। ठीक है जी, आप लोगों के सामने वो ऑन हो चुका है। यहीं से मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों के बिल्कुल सामने है। हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं, अभी बिल्कुल अंधेरा है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया है और ये लाइट ऑन हो चुकी है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही कमाल की डिवाइस है। मतलब आपकी LED लाइट्स को, फ़ैन वगैरह को, एनर्जी सेवर वगैरह को ऑन या ऑफ़ करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है।
जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई चीज़ मिस की है। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं फ़ौरन से ही इंशाल्लाह आपको उसी वक्त उसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।